नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का JB7 फैक्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय जो सीटेट के पैटर्न को फॉलो करता है, हम उसी की कड़जोड़ तैयारी में जुटे हुए हैं। प्यारे साथियों, टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान और इसके अंकित मान में अंतर है। तो प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि प्लेस स्थानीय मान को क्या बोलते हैं। आपको पता होना, स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। और अंकित मान इसको क्या बोलते हैं? फेस, जो इसकी रियल वैल्यू है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो संख्या दी गई है 35,362, और ये हमारा हो जाता है, अगर मैं इसको करता हूँ ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये होता है आपका 10,000। इंग्लिश में करें तो ये होता है वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड, ये 10,000, ऐसे हो जाता है। तो अब उसमें क्या पूछा गया है? 5 के स्थानीय मान। तो 5 का पहले तो फेस वैल्यू, जो इसकी रियल वैल्यू है, 5 हमारे पास ये है। 5 की फेस वैल्यू तो क्या आएगी आपकी? 5 ही आएगी। और 5 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, यानी कि कितने पे है? 1000 पे है ये। 5 का स्थानीय मान क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई 1000, कितना आ जाएगा आपका? 5,000। और इन दोनों का अंकित मान में अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो 5,000 में से प्यारे साथी जो 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4,995। तो सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या कह रहा है साथियों कि 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि 10,000 में कितनी जीरो होती? कितनी जीरो होती है 10,000 में? 4 जीरो। 1,000 में 10 दहाई, यानी कि 10 को 10 से गुणा करेंगे, दहाई को। इकाई तो 1 से गुणा होता है और दहाई 10 से होता है, तो ये कितना आएगा आपका? 100 आ जाएगा। क्या आएगा? 100 आएगा। और 10 इकाई क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? कितना आएगा? 10,000, और ये आ जाएगा 100, और ये 10 कितना हो जाएगा आपका? प्लस करेंगे तो 110। तो 10,110। तो 10,110 ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको यही क्या है सीटेट में देखने को मिलेंगे, इन्हीं को करना है। प्यारे विद्यार्थी कह रहा है कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन, और अक्सर सीटेट और केंद्रीय विद्यालय में ये देखने को मिलता है कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल करना है। उनके जो फैक्टर है उनका क्या करना है? योगफल। तो पता होना चाहिए कि 210 के पहले आपको फैक्टर निकालने होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि पहला तो फैक्टर होगा आपका 210 का 1 मल्टीप्लाई, इनको जब हम प्लस करेंगे, इनका योगफल निकालना है, तो 1 प्लस 210 क्या आ जाएगा आपका? 211। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थी, ये जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 105। 105 दूना कितना होता है? 210 होता है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 जमा 105, ये कितना आ जाएगा आपका? 107 आ जाएगा। फिर जाएगा 3 गुना 70। 70 दिया कितना होता है आपका? 70 दिया भी 210 होता है, और इन दोनों को प्लस करेंगे हम, 3 प्लस 70, तो ये भी कितना होगा आपका? 73 हो जाएगा। नेक्स्ट जाएगा आपका 4, 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो भी कितना होगा? 42, 5 या 210 होंगे, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 5 प्लस 42 तुम्हारा हो जाएगा 47। नेक्स्ट जाएगा आपके 6 प्लस 35। 6 प्लस 35 को करेंगे तब भी 210 आता है, तो 6 प्लस 35 कितना आ जाएगा आपका? ये आएगा आपका 41। नेक्स्ट जो आएगा आपका 7 प्लस 30, 30 सत्तर भी 210 होता है, तो 30 प्लस 30 ये कितना आ जाएगा आपका? 37 आ जाएगा। और नेक्स्ट आएगा आपका, इधर करता हूँ मैं, 10 प्लस 21, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा? 200। इधर मैं करता हूँ 10 प्लस 21, तो ये आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा, सॉरी। कितना आएगा आपका? इधर ये आएगा आपका 31। और लास्ट हमारा बचा हुआ है 40 प्लस 15, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 40 प्लस 3 को करेंगे, ये आएगा आपका 29। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
इनके गुणनखंड, और गुणनखंड हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास यहाँ से आया 1 और 210, इनका योग किया तो 211 आ गया। इधर से क्या आया हमारे पास 2 और 105, जब इनका योग किया तो 107 आया। इधर से आया 3 और 70, जब इनका योग किया तो 73 आया। इधर से हमारे पास आया 5 और 42, जब इनका योग किया तो 47 आया। इधर से हमारे पास आया 6 और 35, इनको जब हमने प्लस किया तो 41 आया। 7 प्लस 30 मल्टीप्लाई 30, इनका जब हमने प्लस किया तो 37 आया। सिमिलरली 10 मल्टीप्लाई 21, जब हमने इनको प्लस किया तो 31 आया, इधर 37 आया था। और 14 मल्टीप्लाई 15 और इनको प्लस किया तो 29। तो लास्ट में मेरे प्यारे विद्यार्थी जब हम इनको टोटल करेंगे, योगफल पूछा है तो टोटल करेंगे तो हम हमारे पास आएगा 576। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन में दिया गया है पहला। 576 हमारा क्या होगा, इस ऑप्शन का करंट आंसर होगा। इसी तरह के क्वेश्चन में क्या है, कभी वो अंतर पूछ लेता है तो आपको इस तरह में अंतर निकाल लेना है, जैसे हमने प्लस किया है ऐसे अंतर निकाल लेना है। मल्टीप्लीकेशन पूछे, गुणन पूछे गुणज तो उनको गुणा कर देना है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट और बुधवार को प्रातः सुबह यानी कि 5:20 से सुबह ही प्रातः 9:10 तक और शुक्रवार को 220 मिनट कार्य किया। उसे 1 घंटा कार्य करने के 42 रुपए मिलते हैं। उसे 1 घंटा अगर वो कार्य करता है तो उसके कितने रुपए मिलते हैं, 42 रुपए मिलते हैं। उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया, यह निकालना है। तो पहले हम निकाल लेंगे कुल घंटे कितने काम। तो जैसे कि पता है आपको 4.5 घंटे, क्या 4.5 घंटे, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4.5 घंटे यानी कि 6 चौको 24, 240 तो आपकी होगी सीधी, और आधा घंटा यानी 30, ये आ जाएंगी आपकी 270 मिनट। 190 मिनट मंगलवार को, मंगलवार को कितनी 190 मिनट। बुधवार को प्रातः 5:20 से प्रातः 9:10 तक उसने काम किया। तो आपको पता होना चाहिए 5:20 से कब तक, 9:10 तक। तो 6:20, 7:20, 8:20, और कब तक करना है उसको, 9:10 तक, 9:10 तक। तो 5:20 से काम शुरू किया और उसने 6:20 तक आया, तो 1 घंटा तो हमारे पास यहाँ से निकल गया, 1 घंटा तो हमारा यहाँ से आ गया। फिर 6:20 से कार्य शुरू किया और 7:20 तक, 1 घंटा ये आ गया हमारे यहाँ से। 7:20 से 8:20 तक 1 घंटा ये आ गया। तो कुल कितने हो गए हमारे पास, अब 3 आवर हो गए, यानी कि 180 मिनट हो गई। अब 8:20 से अगर वो 9:20 तक काम करता तो 1 घंटा और यानी कि 60 मिनट और इसमें ऐड हो जाती, लेकिन वह 9:10 तक काम किया उसने। तो यहाँ पे हम कितने करेंगे, यानी कि 1 घंटे में 10 मिनट कम, तो 50 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 230 मिनट आपकी क्या आ जाएंगी, ये निकल के आ जाएंगे कितने, 230, 230 मिनट ये आ जाएंगे। और शुक्रवार को 220 मिनट उसने काम किया, तो टोटल निकाल लेंगे, टोटल मिनट कितना काम किया उसने। तो टोटल उसने हमारा काम किया है, ये आ जाएगा आपका 7 और 3 10 और 9 19 और 2 21 और 2 4 6 8 और 1 9, 910 मिनट। कितना काम किया उसने, 910 मिनट उसने टोटल क्या है काम किया। अब वो क्या कह रहा है कि 1 घंटे का पारिश्रमिक, 910 घंटे हो गए ना, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 900 प्लस 10 मिनट, 900 ये हो जाएंगे और आपके 10 मिनट ये हो जाएंगे, ठीक है। और 900 के आप जब आप घंटे निकालेंगे तो क्या है, 60 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 1 10 6 3, ये आ जाएगा 15 आवर्स, और ये आएगा आपका 10 मिनट, क्या आएगा 10 मिनट। अब कह रहा है कि 1 घंटा कार्य करने के 42 रुपए मिलते हैं, कितने रुपए मिलते हैं, 42 रुपए मिलते हैं। मैं यहाँ पे एक बार क्या है इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में थोड़ी आसानी हो जाए। 1 मिनट प्यारे विद्यार्थी, बस हो गया। कह रहा है कि 1 घंटा कार्य करने के 42 रुपए मिलते हैं, तो 15 आवर काम कर रहा है, तो पहले तो 15 आवर का निकाल लेंगे कितना मिलेगा।
15 आवर का आपका आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका 15 दूनी 30, 15 चौके 60, और ये आ जाएगा 30 63। 630 रुपये तो आ जाएंगे आपके, ये वाले आ जाएंगे 630 रुपये, 15 घंटे के निकल आए। अब हमें 10 मिनट का निकालना, तो आपको पता है कि 1 आवर के कितना रुपए ले रहा है वो, 42 रुपये। और आपको निकालना है कितना, 10 मिनट के निकालना है। तो 42 गुना 10, लेकिन घंटे के हिसाब से निकालने हैं, क्योंकि घंटे के हिसाब से वो चार्ज कर रहा है 42 रुपये। तो नीचे क्या करेंगे, 60 लिखेंगे, ये कट जाएगा, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 7 जा, यहाँ से आएगा आपका 7 रुपये। तो प्यारे विद्यार्थियों, 630 रुपये तो ये, प्लस 7 रुपये आपका ये आ जाएंगे। तो टोटल कितना आएगा, 637 रुपये आ जाएंगे, 637 रुपये आ जाएंगे। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर 637, ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15 घंटे के हम ये निकाल लिए, 10 मिनट का निकाल लिए, तो 637 बिल्कुल हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कह रहा है कि 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। 26 26 ये नहीं लिखा जाएगा, ये भी नहीं लिखा जाएगा, ये भी नहीं लिखा जाएगा। 26.26, यही होगा, यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक शतांक कैसे लिखा जाता है, एक शतांक कैसे लिखा जाता है, प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि एक शतांक कैसे लिखा जाता है। ये लिखा जाता है कि 0.01 और 26 26 शतांक, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि कह रहा है कि 1/3 में कितने 1/6 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इसको करते हैं कि 313 में माना x 1/6 है, तो 3/1 क्या बन जाएगा, 3 9, यानी कि 10/3। और हमें क्या निकालना, माना x है, तो x की वैल्यू निकालनी, मल्टीप्लाई 1/6, 6/1 करेंगे, ये आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 10 2 जा 20। तो 1/3 में 1/6 कितने हैं? तो वो हमारे पास कितने निकल जाए, 20। तो आंसर होगा हमारा, राइट आंसर 20 होगा हमारा, करेक्ट आंसर 20 होगा हमारा, क्या बिल्कुल करेक्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर जो है, 1 मिलीमीटर है जो 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश होता है। तो बिल्कुल सही है। 1 किलोग्राम 12 ग्राम को 1.062 लिखा जाता है, बिल्कुल सही। 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 10 में कितने होंगे, 1000 हो जाएंगे सीधे, और 10 को प्लस करेंगे तो 1010 हो जाएंगे, यह भी सही है। 23/100 क्या लिखेंगे, 2.03, नहीं प्यारे विद्यार्थी, इसको लिखेंगे 0.23, इस तरह से। तो हमारा राइट आंसर होगा, और हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन शीट में आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है विद्यार्थियों, एक टंकी में 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों जो एक ही साइज माप के हैं में पूर्णतया भरा जा सकता है। ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए, 1 लीटर 1 लीटर में कितना मिलीलीटर दूध होता है, 1000, 1000 मिलीलीटर। और क्या कह रहा है वो, 240 लीटर, क्या कह रहा है, 240 लीटर, इसको गुना करेंगे 1000, ये आ जाएगा आपका सीधा का सीधा, इसका आ जाएगा 240
2,40,000 मिलीलीटर दूध दिया जाए, प्लस 128 मिलीलीटर अलग से है, इसमें 128 मिलीलीटर अलग ऐड कर देंगे, तो उसमें दिया गया है क्वांटिटी, ये आ जाएगा आपका 2,40,128 मिलीलीटर दूध। तो हमारे पास फुल हो गया, टोटल जो मिल्क हमारे पास हो गया यहाँ पर, टोटल मिल्क जो है हमारे पास 10 लीटर हो, मिलीलीटर में उसकी क्वांटिटी आ गई। अब कह रहा है जिसको 16 जार हो, एक ही साइज के हैं, उसमें पूर्णतः भरा जा सकता है। अब जब हम इसको क्या है, एक जार में कितनी इसकी क्वांटिटी आएगी, कितने मिलीलीटर दूध आएगा एक जार में, कैसे निकालेंगे? 2,40,128 को 16 जारों में भरा जाना, तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी उससे यह साबित होगा, यह प्रूव होगा एक जार के अंदर इतने मिलीलीटर दूध आएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास वैल्यू आएगी आपकी निकल के 15,008 मिलीलीटर। ये किसकी वैल्यू आएगी? एक जार की। किसकी वैल्यू आएगी? एक जार की। अब एक जार में 15,008 मिलीलीटर दूध भरा जा सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा। तो ऐसे 22 जारों में प्यारे विद्यार्थी पूछा है कितना दूध होगा, तो 15,008 मिलीलीटर मल्टीप्लाई 22, और जब हम इसको करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास निकल के आएगा 3,30,176 मिलीलीटर क्या दूध। 22 जारों में जब हम एक जार में जितना मिलीलीटर दूध आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास मिलीलीटर में जो आएगा वो आएगा 3,30,176 मिलीलीटर। अच्छा, कितना हो गया ये आपका? सीधा का सीधा हो गया आपका 330 लीटर, तो आपका सीधा का सीधा ये हो गया, प्लस 176 मिलीलीटर, 176 मिलीलीटर अलग से। 330 को जब एक लीटर में कितने मिलीलीटर दूध होता है, ऊपर क्वांटिटी लिखी गई है, 1,000 होता है। जब तीन तीन 3 लाख है तो 3 लाख को जब हम करेंगे 1,000 से तो सीधा 330 लीटर तो ये आ जाएगा, और लास्ट में 176 मिलीलीटर वो आएगा टोटल। तो हमारे पास ऑप्शन में होना चाहिए क्या होना चाहिए? 330 लीटर प्लस 176 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में क्या हुआ, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक समकोण जो है हमारे पास कितना होता है? 90 डिग्री का, और 4 समकोण यानी कि 4 × 90 डिग्री प्लस 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई समकोण 90 डिग्री करेंगे। इसको जब हम करेंगे सोल्व, क्या आएगा आपका? 80 भी जाएगा, ये आएगा आपका 9×36 360 प्लस 60, ये आ जाएगा 60। तो टोटल कितना? 420 आएगा आपका। कितनी संख्या होगी आपके पास? 420। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर। कह रहा है कि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तब आयत के क्षेत्रफल जो वर्ग सेंटीमीटर में का 2 गुना किसके बराबर होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों जब इस तरह के क्वेश्चन को आप करोगे तो पहले तो आपको क्या है, शेप बना ले, स्क्वायर की भी और रेक्टेंगल। अब देखो क्या कह रहा है कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप दे रखा है 96 और वर्ग का परिमाप होता है 4a, होता है आपको 4a। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है नहीं होती? तो वर्ग की जब सभी भुजाएं बराबर होती है तो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। दे रखा है वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप का जो फॉर्मूला है वर्ग का वो है आपका 4a, और 4a की वैल्यू दे रखी है उसमें 96। तो 96 दे रखे तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, फर्दर आगे करेंगे। 96/4 जाएगा, 4 2 8 और 4 4 16।
ए की वैल्यू आई हमारे पास निकल के क्या, 24 सेंटीमीटर। तो यानी कि एक साइड है उसकी वैल्यू निकल के आई हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, ये हो गया हमारा स्क्वेयर हो गया, और ये हमारा क्या होगा, आयत। क्या हो गया, आयत। ये हो गई आयत लेंथ, और ये क्या हो गई, ब्रेथ। ये साइड इक्वल होगी इसके, ये साइड होगी इक्वल इसके। कह रहे कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। ये वाली जो है वर्ग की भुजा, तो इससे 4 सेंटीमीटर कम, 4 सेंटीमीटर कम है तो कितनी होगी, ये 24 है और 4 सेंटीमीटर कम है, तो ये कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। अच्छा, तो जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसकी एक साइड हमारे पास क्या आ गई, ब्रेथ हमारे पास आ गई 20 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल जो है उसका परिमाप है, पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है आपका 2l+b। क्या होता है, 2l+b। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। तो वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर दे रखा है, तो जब बराबर है तो जो रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला होता है ये परिमाप का 2l+b, और इसको इक्वल लिख सकता हूँ मैं 96 के। फर्दर इसको आगे करूंगा, 2l, b की वैल्यू हमें जो निकाली थी 4 सेंटीमीटर कम, वो हमारे पास कितनी आई थी, यहाँ से 20 सेंटीमीटर आई थी, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ 96। ये हमारे पास इधर ही रहेगा, l+96 को जब हम 2 जब इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आएगा आपका निकल के 2 4 जा 8 116, ये आएगा 2 8 जा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी l+20 इक्वल 48। अब l की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, 48 माइनस 20, ये 20 जब इस तरफ जाएगा इक्वल के तो मल्टी सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, और ये जाएगा तो अपना आएगा 28 सेंटीमीटर। 20 इस तरफ जाएगा तो 28, तो यहाँ से हमारे पास l की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 28 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, वो कि तब आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में दोगुना, आयत का जो क्षेत्रफल है, जो उसका एरिया है आयत का, उसका फॉर्मूला क्या है, l+। अब हमारे पास एल भी है और बी भी, सीधा कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में पुट करना है। एल की वैल्यू कितनी है, 28 मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू कितनी है 20, ये कितना आ जाएगा, ये निकल के आएगा, ये जीरो आ जाएगी इधर, 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 4, हो जाएगा 5, 560 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो गुना है, दो गुना है, तो प्यारे विद्यार्थी इसको क्या है, फर्दर 2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10 और 11 सेंटीमीटर, तो ये आएगा आपका 1120, 1120 सेंटीमीटर, जो है हमारा जाएगा राइट आंसर। हमारा ऑप्शन में दिया गया है 1120, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। कह रहा है 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणक और 5 6 9 का सबसे छोटा सार्वगुणक का अंतर, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, 4 का 4 1 जा 4, 4 फैक्टर करेंगे इसका, क्या बनेगा हमारे पास, 8 2 मल्टीप्लाई 2, 5 का क्या आएगा, 5 1 जा 5, और 6 का क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई। अब इसका निकालें, कॉमन को ले लेंगे पहले, 2 आ गया, फिर जो बची हुई संख्या उनको ले लेंगे, 2 5 और 3, 2 5 10 जाएगा 6, तो हमारे पास आया 16। 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज हमारे पास आया 16। अब 5 6 9 इनका निकालें, तो 5 का जैसे आपको पता है 5 1 जा 5, 6 का जैसे ऊपर क्या था 2 मल्टीप्लाई 3, और 9 का आपको पता है 3 मल्टीप्लाई 3। पहले जो कॉमन है उनको ले लेंगे, ये दोनों कॉमन है तो पहले ये ले लीजिए। अब जो बचे हुए हैं सिंगल सिंगल, इधर 3 बच गया, इधर 2 बच गया, इधर 5 बच गया, इनको ले 3 2 5, ये आ गया आपका यहाँ से 10, ये आएगा आपका 9, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इधर से 9। अब देखो 4 5 और 6 का सबसे छोटे सार्वगुणज हमारे पास कितना आ गया, 60 यहाँ पे, और 5 6 और 9,
5, 6 और 9, इनका सबसे छोटा सा गुणज क्या है हमारे पास 19। और उसने क्या पूछा है, इनका अंतर पूछा है। तो 19 में से जब 60 जाएगा तो प्यारे विद्यार्थी कितना बचेगा, 30 बचेगा। 30 हमारा ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या, बिल्कुल राइट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सी टेट और केवीएस का फुल पैटर्न जो सी टेट का है वही केंद्रीय विद्यालय फॉलो करता है, और हम बेहतरीन तैयारी कराएंगे। हम यकीन दिलाते हैं आपको, आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो। ये नहीं कि 90 आ गए, आप 91 आ गए, 92 आ गए, बेहतरीन नंबर आएंगे। सिर्फ आप क्या है, हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारी जो टेस्ट सीरीज आ रही है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है उनको देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।